देखिए फ्रेंड्स, हम एडवांस वर्ब पढ़ रहे हैं। एडवांस वर्ब में हमने एडवांस वर्ब के 4 काइंड्स देखे थे। फिनाइट वर्ब्स, नॉन फिनाइट वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। इनको हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। और अब हम जो एडवांस वर्ब होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो देखते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं एडवांस वर्ब से रिलेटेड, तो चलिए वो देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है बीइंग इल आई कुड नॉट कम, तो क्या ये सेंटेंस सही है? बीइंग इल आई कुड नॉट कम, तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब आप कहोगे कि इसमें तो सब्जेक्ट का यूज नहीं हुआ है, क्योंकि बीइंग क्या है? वर्ब है, और इल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसमें और इसके आगे दूसरा सेंटेंस है कि कोमा से सेपरेट है, तो इसमें तो आप ऐसे कहोगे इसमें सब्जेक्ट का यूज ही नहीं हुआ है। अगर ऐसा सेंटेंस आए जिसमें वर्ब आ जाए या बीइंग से सेंटेंस स्टार्ट हो, तो हम पहले ये देखेंगे क्या ये जो इसका जो सब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट बन सकता है क्या। तो देखिए आई को मैं याद रख दूं, आई बीइंग इल, मैं बीमार था, आई कुड नॉट कम, सो मैं नहीं आ सका। तो ये बन रहा है कि मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मीन्स इस कंडीशन में आगे वाला सब सब्जेक्ट ले सकते हैं इसके लिए, तो वो सही होगा। मीन्स ये जो सेंटेंस यूज हुआ है वो इसी आई के लिए यूज हुआ है, यानी आई कुड नॉट कम, क्योंकि आई नहीं आ सका, क्योंकि आई क्या था? इल था। तो ये सेंटेंस भी इसी के लिए यूज हुआ है, मतलब दोनों सेंटेंस एक ही है। अब यहाँ पर देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट कम, तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है? आपने कहोगे किसी, आपने बताया कि पहला सेंटेंस तो सही है, फिर दूसरा रॉन्ग कैसे हो गया? हम इसका सब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते? इसको बना के देखिए, आई बीइंग ए रेनी डे, तो क्या मैं एक रेनी डे हो सकता हूँ? क्या मैं एक बरसात का दिन हो सकता हूँ? नहीं हो सकता भाई। आई बीइंग ए रेनी डे, क्या मैं बरसात का दिन हो सकता हूँ? नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या आएगा? इट बीइंग ए रेनी डे, क्योंकि बरसात का दिन था, इट बीइंग ए रेनी डे, बरसात का दिन था, आई कुड नॉट कम, सो मैं नहीं आ सका। इट बीइंग ए रेनी डे, बरसात का दिन था, आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सका। तो यहाँ पर आई इसका सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए रेनी डे ऑब्जेक्ट है। रेनी डे पर्सन क्या है? रेनी डे हो सकता है? नहीं हो सकता। निर्जीव थिंग से लिए हम इट का यूज करेंगे, तो यहाँ पर इट आ जाएगा, इट बीइंग ए रेनी डे आई कुड नॉट कम। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन बहुत बार ऐसे एग्जाम में आए क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, तो इसको ध्यान से देखिएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, वॉकिंग अलोंग द रोड माई फैन फेल डाउन, तो क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो क्या सब्जेक्ट इसमें ये है माई पेन, ये इसका क्या है? वर्ब है, और ये सब्जेक्ट है। तो क्या मैं इस माई पेन को इसका सब्जेक्ट बना सकता हूँ क्या? माई पेन वॉकिंग अलोंग दी रोड, क्या पेन रोड के साथ साथ चल सकता है? नहीं चल सकता। तो यहाँ पर आएगा ही या सी में से कोई एक आएगा। ही सी वॉकिंग अलोंग दी रोड हुआ है, रोड के साथ साथ चल रहा था, और उसका पेन क्या हुआ? गिर गया उस टाइम पे। तो ये क्या हो गया? दोनों अलग अलग सेंटेंस हो गए। इसमें दोनों एक ही सेंटेंस है, एक ही पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं। इसमें सेंटेंस क्या है? दोनों सब्जेक्ट अलग अलग हैं इसके अंदर, याद रखिएगा। अगला एग्जांपल देखिए, द गर्ल वाच्ड इंटेंटली, द गर्ल वाच्ड इंटेंटली एज द मॉडल अप्लाइड हेयर मेकअप विद ए प्रैक्टिसाइज हैंड। तो देखिए प्रैक्टिसाइज हैंड नहीं होगा। देखिए प्रैक्टिस क्या होता है? नाउन होता है, उसके अंदर ईडी लगा के उसको वह भी एडजेक्टिव नहीं बना सकते, तो यहाँ पर प्रैक्टिसाइज्ड हो जाएगा, PRACTISED, तो प्रैक्टिसाइज हैंड हो जाएगा। ऐसे सेंटेंस एडवांस वर्ब से रिलेटेड एग्जाम के अंदर ऐसे एरर आती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम वर्ब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देख रहे हैं। तो अगला हमारा जो रूल है वो है, अगर क्रिया का प्रयोग नाउन फॉर्म में किया जाए, अगर क्रिया का प्रयोग नाउन फॉर्म में किया जाए, देखिए क्रिया का प्रयोग नाउन फॉर्म में किस रूप में करते हैं? तो जिरेंड के रूप में करेंगे या इंफिनिटिव के रूप में करेंगे? यानी अगर क्रिया का प्रयोग नाउन फॉर्म में किया जाए तो उसे आईएनजी फॉर्म, यानी जिरेंड, जिरेंड का होता है मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, या टू प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस मुख्य वर्ग की फर्स्ट फॉर्म जिसको हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, में होना चाहिए। यानी अगर वर्ब का प्रयोग हमें नाउन के रूप में करना है, या तो वर्ब को हम जिरेंड, या तो जिरेंड को यूज करेंगे हम, या इन्फिनेटिव को यूज करेंगे, क्योंकि इन दोनों फॉर्म का प्रयोग हम नाउन के रूप में कर सकते हैं। वर्ब की इन दोनों फॉर्म का प्रयोग हम नाउन के रूप में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, तो स्मोकिंग यहाँ पर क्या है? नाउन का काम कर रहा है। स्मोकिंग यहाँ पर क्या कर रहा है? नाउन काम कर रहा है, और ये क्या है? जिरेंड है। यानी वर्ब के अंदर आईएनजी लगा हुआ है, तो ये जिरेंड बन गया है, और यहाँ पर नाउन के रूप में काम कर रहा है, तो वर्ब कर सकता है ऐसे नाउन के रूप में काम।
तो स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हेयर, स्मोकिंग यहाँ पर बैन है, निषेध है। अब देखिए स्मोकिंग सिंगल नाउन है, नाउन है जिसका सिंगल वर्ब्स आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, यानी तैरना एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो यहाँ पर स्विमिंग क्या है, जिरंड है, जिरंड है, तो यहाँ पर काम किसका कर रहा है, नाउन का कर रहा है। तो इसके साथ भी हम सिंगल वर्ब का यूज कर रहे हैं। यानी अगर हमारा जरूर है कि क्रिया कैसे हुआ है, क्रिया मतलब काम कैसे हुआ है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर बताता है। एडवर्ब ऑफ मैनर्स क्या होते हैं, जिन एडजेक्टिव के अंत में हम एलवाई लगा देते हैं वो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाते हैं। यानी एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाने के लिए या एडवर्ब ऑफ मैनर बनाने के लिए हम उनके अंत में एलवाई लगाते हैं। यहाँ पर देखिए हॉनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, उसमें एलवाई लगवा दिया हमने, तो ये क्या बन गया, हॉनेस्टली बन गया, एडवर्ब बन गया। वैसे ही पोलाइट क्या है, एडजेक्टिव है, इसमें हमने एलवाई लगाया तो क्या बन गया, पोलाइटली बन गया। अब देखिए ही वर्क्स हॉनेस्टली, वह ईमानदारी से काम कर रहा है, ही वर्क्स हॉनेस्टली। तो यहाँ पर देखिए जो वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा क्या आएगा, एडवर्ब आता है, वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब आता है। तो यहाँ पर देखिए ही साउंड, साउंड क्या है, वर्ब है, पोलाइटली, वह विनम्रता को साउंड कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स कुछ प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए कॉमन एरर्स के क्वेश्चन देखते हैं वर्ब से रिलेटेड। ये वो कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, तो चलिए देखते हैं कैसे उनमें हम एरर फाइंड आउट करते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार नॉक्ड हिम डाउन। तो हमें बताना है कि कौन से पोर्शन के अंदर एरर है, ए पोर्शन में है, बी में है, सी में है, या फिर सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। तो हमें डी आंसर करना है। देखिए हमें पता है कि वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार हिम नॉक डाउन, तो हमें पता है ऐसे सेंटेंस में क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट होता है इन दोनों सेंटेंस का। तो यहाँ पर एक कार क्या इसका सब्जेक्ट बन सकता है कि सबसे पहले हमें देखना है। तो वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार नॉक्ड हिम डाउन, तो जो सपोज ये वहां पर मैं एक कार लिखता हूँ, एक कार वॉकिंग अलोंग द रोड, तो क्या एक कार है, एक कार है वो रोड के साथ चल सकती है, चल सकती मीन्स पैदल चलना होता है, तो नहीं हो सकती। तो यहाँ पर ये सेंटेंस में इस पार्ट में एरर है, तो इस पार्ट सेंटेंस का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, यानी ए पार्ट के अंदर एरर है, इसका आंसर ए होगा। अब इसको करेक्ट हम कैसे करेंगे, देखिए वॉकिंग अलोंग द रोड, तो हम लिखेंगे वाइल ही वाज, वाइल ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार नॉक्ड हिम डाउन। जब वह रोड के सारे चल रहा था तो एक कार ने उसको टक्कर मार दी। अब देखिए वाइल मैंने कंजक्शन का यूज किया है, वाइल कंजक्शन का यूज हम कब करते हैं, जब दो कार्य स्टेमनेसली एक साथ हो रहे हो, यानी एक साथ हो रहे हो दोनों कार्य, यानी जब वो रोड के सारे चल रहा है तभी कार ने उसको क्या किया, टक्कर मार दी। तो दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, चल रहा है तभी कार ने टक्कर मारी, इसलिए हमने वाइल कंजक्शन का यूज किया, क्योंकि वाइल कंजक्शन का प्रयोग हम ऐसे ही सेंटेंस में करते हैं जब दो कार्य एक साथ हो रहे हो। आगे मैंने ही सब्जेक्ट का यूज किया क्योंकि कोई पर्सन ही होगा वही तोड़ के सारे चलेगा, या कोई एनिमल होगा। तो वाइल ही वाज, मैंने वाज क्यों यूज किया सेंटेंस के अंदर, मैंने पास्ट में क्यों बनाया, क्योंकि देखिए नोक्ड है, यानी यहाँ पर V2 का यूज हो रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे इस सेंटेंस में पास्ट यूज करना पड़ेगा। तो वाइल ही वाज वॉकिंग अलोंग द रोड ए कार नॉक्ड हिम डाउन, तो सेंटेंस क्या हुआ, ऐसे सही होगा। तो इसमें ए पार्ट के अंदर एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हैविंग डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। देखिए इसमें भी हमें पता है कि ये क्या है, वर्ब है पूरा, ये वर्ब है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो मतलब यही सब्जेक्ट है इसका भी। तो क्या ये सब्जेक्ट सही बैठ रहा है इस पोर्शन के अंदर। तो माई मदर हैविंग डन माई होमवर्क, क्या मेरी माता मेरा काम करेगी और फिर मुझे अलाउ करेगी, मेरा काम खुद करके ही मुझे खुद अलाउ करेगी आप जो खेलने, ऐसा नहीं होगा। तो इस सेंटेंस में इसी पार्ट के अंदर एल है। आफ्टर आई हैड, मुझे मेरा काम करना होगा, उसके बाद मेरी माता मुझे अलाउ करेगी बाहर जाकर खेलने के लिए। तो यहाँ पर आएगा आफ्टर आई हैड डन, आफ्टर आई हैड डन माई होमवर्क माई मदर अलाउड मी टू गो आउट एंड प्ले। हैड मैंने इसे यूज किया क्योंकि यहाँ पर V2 यूज हो रहा है सेंटेंस में आगे, तो ऑब्वियसली हमें पास्ट में ही सेंटेंस लेना होगा। तो इसमें ए पार्ट के अंदर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, बीइंग ए रेनी डे आई हैड टू कैंसल ऑल माई अपॉइंटमेंट्स। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है, ए में है, बी में है, सी में है, या फिर कोई एरर नहीं है। तो देखिए बीइंग ए रेनी डे आई हैड टू कैंसल ऑल माई अपॉइंटमेंट, यानी ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ओनली एक ही है। तो क्या इसको हम बना सकते हैं, आई बीइंग ए रेनी डे नहीं बना सकते, क्योंकि मैं एक बरसात का दिन नहीं हो सकता, यह एक बरसात का दिन हो सकता है।
तो यहाँ पर इट आएगा, इसमें भी इसी पार्ट के अंदर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए फ्यू सेल्फिश लीडर आर बेंट टू हार्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। देखिए, हमें पता है ए फ्यू के बाद हम हमेशा पुलर नाउन का यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखिए लीडर्स पुलर नाउन का यूज हो रहा है। यहाँ पर सेल्फिश क्या है, एडजेक्टिव काम कर रहा है जो किसको क्वालिफाई कर रहा है, लीडर्स को। उसके बाद हमें पता है कि पुलर वर्ब्स का यूज होता है पुलर नाउन के बाद, तो सही है। बैंड टू हार्म नहीं होगा, हार्मिंग होगा। देखिए, बैंड टू के बाद हमेशा जिरेंट का यूज होता है, तो हार्मिंग आएगा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हार्म होगा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी लग जाए तो आईएनजी लग जाएगा तो हार्मिंग हो जाएगा, यानी वो जिरेंट बन जाएगा। देखिए, बैंड बैंड का मतलब होता है डिटरमाइन टू डू समथिंग, किसी चीज को करने के लिए डिटरमाइन होना, तो इसमें बी पार्ट के अंदर एरर है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज आई हैव वर्कड हार्ड आई एम कॉन्फिडेंट टू पास विद फ्लाइंग कलर्स। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या डी कोई एरर नहीं है। देखिए, एज आई हैव हमें बताया कि एज यहाँ पे कंजक्शन का काम कर रहा है, आई के बाद पुलर वर्ब का आता यूज होता है, तो आई हैव सही है। हैव के बाद हमें पता है V3 यूज हम करते हैं, तो वर्ब सही यूज हुआ है। हार्ड यहाँ पर क्या कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है, तो ये भी सही है। आई एम कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट के बाद देखिए टू प्रीपोजिशन का यूज नहीं होता है, कॉन्फिडेंट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, और कॉन्फिडेंट ऑफ के बाद हमेशा जेरेंट का यूज होता है, तो यहाँ पर पासिंग आएगा। तो इस पार्ट के अंदर एरर है। देखिए, कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, हमें पता है, लेकिन कॉन्फिडेंट ऑफ के पास जेरेंट का हम यूज करते हैं। यानी कॉन्फिडेंट ऑफ के बाद अगर नाउन है, अगर वर्ब है, कॉन्फिडेंट ऑफ के बाद अगर वर्ब है तो वो जेरेंट फॉर्म में ही होगी, यानी मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगेगा उसमें। तो यहाँ पर पास ना अगर पासिंग आएगा, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स। फ्लाइंग कलर्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो इसमें बी पार्ट के अंदर एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी वेंट टू दैट प्लेस, वी वेंट टू दैट प्लेस विद ए व्यू टू हेल्प दैट अर्थक्वेक विक्टिम्स। अर्थक्वेक मीन्स होता है भूकंप होता है, विक्टिम मीन्स होता है जो भूकंप के जो शिकार हुए व्यक्ति होते हैं उनको हम विक्टिम्स बोलते हैं, तो अर्थक्वेक विक्टिम्स हो गए। देखिए, वी के बाद वी टू यूज हो रहा है, पास्ट टेंस का यूज हुआ है, सही है। वी वांट टू दैट प्लेस, यानी हम उस प्लेस पे जाना चाहते थे। विद ए व्यू, विद ए व्यू टू हेल्प नहीं होगा। देखिए, विद ए व्यू के बाद भी जेरेंट का यूज होगा, विद ए व्यू। और कॉन्फिडेंट ऑफ, ये ऐसी 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 क्या है, नाउन्स हैं जिनके बाद कॉन्फिडेंट ऑफ तो नाउन है, कॉन्फिडेंट तो क्या है, एडजेक्टिव है, कॉन्फिडेंट ऑफ तो, और विद ए व्यू टू की क्या है, एक फ्रेज है। विद ए व्यू टू के बाद हमेशा जेरेंट का यूज होता है, तो यहाँ विद ए व्यू टू हेल्पिंग आएगा, न कि हेल्प, तो हेल्पिंग ये सही होगा। इसी पार्ट के अंदर एरर है, विद ए व्यू टू हेल्पिंग दैट अर्थक्वेक विक्टिम्स। देखिए, कॉन्फिडेंट ऑफ विद ए व्यू टू के बाद हमेशा हम जेरेंट का यूज करेंगे अगर वर्ब है तो। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। यू शुड अवॉइड टू गो टू स्कूल एज यू हैव सेवियर ईयर इन्फेक्शन। सेवियर मीन्स होता है कि बहुत ज्यादा मुश्किल में होना, किसी चीज का कठिन परिस्थिति के अंदर होना, तो उसको बहुत ही सेवियर आंखों का इन्फेक्शन था, तो उसके लिए ये सजेस्ट किया गया कि उसको अवॉइड करना चाहिए स्कूल में जाने के लिए। तो देखिए, यू के बाद मॉडल यूज आता है, हमें पता है मॉडल चीज नहीं होते, उसके बाद मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अवॉइड आ रही है। अवॉइड टू गो, अवॉइड के बाद टू गो नहीं आता है, अवॉइड के बाद भी जेरेंट का यूज होता है, तो अवॉइड गोइंग होगा यहाँ पर, अवॉइड गोइंग टू स्कूल। यानी कॉन्फिडेंट ऑफ विद ए व्यू टू, अवॉइड ऑफ के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, जेरेंट का प्रयोग करेंगे। जेरेंट मीन्स मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पर गोइंग आ जाएगा। इसी पार्ट के अंदर एरर है, विद ए व्यू टू, विद ए यू शुड अवॉइड गोइंग टू स्कूल एज। आगे देखें तो यू हैव के बाद सीवियर इन्फेक्शन यानी प्रेजेंट के अंदर यूज हुआ है, तो बिल्कुल सही सेंटेंस है। आगे सिर्फ हमें करेक्शन करना है कि अवॉइड के बाद जेरेंट का यूज करना है, टू गो को गोइंग में बदलना है। अगला क्वेश्चन देखिए। आई हैव नो अचीवमेंट टू बूस्ट। तो हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी में है, सी में है, या इसमें कोई एरर नहीं है। देखिए, आई के बाद हमें पता है पुलर वर्ब आ रहा है, ठीक है। नो यहाँ पर क्या एडजेक्टिव काम कर रहा है, अचीवमेंट क्या मतलब उपलब्धि होती है, तो ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसको क्वालिफाई नो कर रहा है।
टू बूस्ट के बाद देखिए बूस्ट के बाद हमेशा ओ प्रीपोजिशन यूज होता है, यानी बूस्ट अपने बाद हमेशा ओ प्रीपोजिशन लेता है, तो इसी पार्ट के अंदर एरर है, बूस्ट के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, तो सी पार्ट के अंदर एरर है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी दैट कम्स इन लाइफ। हमें बताना है कि इसमें कौन से पार्ट के अंदर एरर है। ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है, सी में है, या इसमें कोई एरर नहीं है, डी आंसर है वो होगा इसका। तो देखिए वन मस्ट अवेल, देखिए मस्ट के बाद हमें पता है मुख्य की फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो अवेल आ रही है। वन मस्ट अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, देखिए वन मस्ट अवेल वन सेल्फ होगा, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का हम यहाँ पर यूज करेंगे, यानी किसी को अपने आप अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाना होगा लाइफ के अंदर, तो यहाँ पर वन सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होगा, इस पार्ट के अंदर एरर है। देखिए अगला क्वेश्चन है हैव द लेटर सेंड बाय समवन हु इज ट्रस्टवर्थी। ट्रस्टवर्थी मीन्स होता है विश्वसनीय, तो हैव के बाद हमें पता है मुख्य की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तो सेंड मुख्य की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर सेंट आएगा, SENT, तो इसी पार्ट के अंदर एरर है, इसी पार्ट में एरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं वुड यू प्लीज ऑर्डर फॉर टी एंड बिस्किट फॉर ऑल ऑफ अस। तो वुड के बाद हमें पता है मुख्य की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो प्लीज यहाँ पर मुख्य की फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है। ऑर्डर फॉर, देखिए ऑर्डर के बाद फॉर की यूज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो इस पार्ट के अंदर एरर है, ऑर्डर के बाद फॉर नहीं हम यूज करते हैं। ये सेंटेंस ऐसे होगा वुड यू प्लीज ऑर्डर टी एंड बिस्किट, क्या आप टी और बिस्कुट ऑर्डर कर सकते हैं हम सब के लिए, तो यहाँ पर ऑर्डर के बाद हम फोर प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं। अगर ऑर्डर के बाद हम प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो भी टू प्रीपोजिशन आती है, फोर प्रीपोजिशन का यूज करते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पर फोर नहीं आएगा, तो बी पार्ट के अंदर एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए ही थिंक्स हिमसेल्फ एज ए ग्रेट स्कॉलर। तो देखिए ही थिंक्स यहाँ पर क्या है, वर्ब का काम कर रहा है, सिंगल वर्ब आ रहा है, सिंगल वर्ब क्योंकि सिंगल नाउन है। देखिए थिंक्स ये बताता है, थिंक्स किसी भी काम करने में पॉजिटिव इंडिकेशन देता है हमें, यानी ही थिंक्स हिमसेल्फ ए ग्रेट स्कॉलर, वो अपने आप को ग्रेट स्कॉलर समझता है, मीन्स वो एक ग्रेट स्कॉलर है। तो यहाँ पर एज की यूज करनी, एज का यूज नहीं करना है हमें, एज का यूज करने की जरूरत है नहीं यहाँ पर, इस पार्ट के अंदर है एज अट जाएगा, क्योंकि थिंक के बाद हम एज का यूज नहीं करते हैं, तो इसी पार्ट के अंदर एरर है इसमें।